सीधा रुख करते हैं। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहना है अनुराग ठाकुर का, देखिए। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपए के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ। 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। और हमने केवल घोषणाएं नहीं की, इसको जमीन तक लागू करवाया। और इसके लिए जो पोर्टल की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है, ताकि पारदर्शिता भी आए और जवाबदेही भी तय हो। इस पर भी काम शुरू हुआ है। I move to the next. Again, progress in some key items under the Atmanirbhar 1.0 announcements. At that time, we had made announcements linked to the Kisan credit cards. Credit boost has been achieved to 2.5 crore farmers through the KCC. 183 lakh applications were received, slightly over that, and banks have issued that 157 lakh KCC, Kisan credit cards, to the eligible farmers, and the total amount sanctioned is also given there. 1,43,262 crores were distributed in 2 phases. So that progress ensured that the farmers got the Kisan credit cards, and also the eligible farmers who received the Kisan credit cards received that many amount as sanctioned credit for those farmers. So farmers were covered through the Kisan credit card and through the Kisan credit card for the immediate agricultural activity-based requirements. Similarly, we announced a Matsya Sampada Yojana, and in that 21 states have sent the proposals. They've also received the money and sanctioned 1,681 crores for the fishermen who were to be covered under Matsya Sampada Yojana. A third item which I would want to put here is also for the farmers. At that time, we were still talking about the Kharif crop and also harvest of Kharif. We were somewhere between. But in anticipation of the Rabi, we said we will give over and above the BE 25,000 crores, which will be distributed to the farmers so that their preparation for Rabi, preparation for sowing for Rabi will all be facilitated. I am happy to say 25,000 crores have been distributed of that additional amount over and above the BE through the NABARD for that purpose. So मजदूर के बाद किसान की बात, और कृषि के लिए और किसान के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय नाम भी दिया था। बहुत सारे कदम पिछले कुछ महीनों में उठाए गए हैं, और जिसमें एक घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय की थी कि ऋण में वृद्धि करेंगे 2.5 करोड़ फार्मर्स को नए किसान क्रेडिट कार्ड देकर। और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक लगभग 1,83,14,000 से ज्यादा एप्लीकेशन जो रिसीव की गई हैं, उसमें बैंकों ने 1,57,44,000 से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड को एलिजिबल पाया है, पात्र पाया है। और कुल मिलाकर 1,43,262 करोड़ रुपया 2 चरणों में, 1,43,262 करोड़ रुपया 2 चरणों में लगभग 1,57,44,000 किसानों को सैंक्शन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, कुछ महीनों के अंदर करके दिया। इसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो 21 राज्यों के माध्यम से आवेदन आए थे, उनकी प्रपोजल्स को भी सैंक्शन कर दिया है, और कुल मिलाकर 1,681 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया है, जिससे मत्स्य पालन में वृद्धि भी होगी और इससे हमारे मछुआरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा जो इसमें पहलू है
वो अतिरिक्त जो पूंजी है, कार्यशील पूंजी, उसके लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड, ये भी किसानों को देने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ये कदम उठाया गया है और कितना 25,000 करोड़ रुपए इसमें डिसबर्स अतिरिक्त किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के प्रति मोदी सरकार किस तरह से कदम उठाती है। इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा और उनको पैसों की, क्रॉप लोन की कोई कमी नहीं आएगी। इससे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स और इन सब के माध्यम से नीचे तक पैसा पहुंच गया है। ये भी भारत सरकार ने कुछ ही महीनों में करके दिया है। I now move to the third slide, showing the progress of some of the key areas which relate to the Atmanirbhar Bharat package of 1.0. That is the first stage announcement of the Atmanirbhar. I move to the third slide, where the emergency credit liquidity guarantee scheme which was announced, which came to be identified with just the MSMEs, which did not just help the MSMEs but also help professionals and others. Total amount sanctioned, it was a 3 lakh crore ECLGS, in which 2.05 lakh crores have been sanctioned to about 61 lakh borrowers, who included MSMEs, professionals and many others who were just not MSMEs, they could be others also, of which 1.52 lakh crores have been disbursed. So that is on the ECLGS. We also had announced at that time partial credit guarantee scheme through the public sector banks. They have bought portfolios worth 26,889 crores. Again, that also infused liquidity. There was a third scheme called the special liquidity schemes, which were primarily for the NBFCs and the housing finance corporations, the smaller ones. 7,227 crores have been disbursed to the NBFCs and the HFCs. And the last item here relates to how much of liquidity has been infused into the DISCOMs. 17 states have received a sanction of 118.273 crores. Am I right in saying that? 1,18,273 crores worth of loans have been sanctioned to about 17 states, of which 11 states have received disbursed amounts. Amounts have been released to them to the extent of 31,136 crores. So this is just very quickly to give you the progress of what happened was what had been announced as Atmanirbhar Package 1, and on that some selected items for which progress is shown here, but progress is happening in each one of the announcements which were made, which will be separately given to you rather than taking more time. We are only till now talking about what was announced, what progress is being made. I'll quickly also say about Atmanirbhar 2.0, about which there'll just be one slide for you all to know if the progress is being made. Post that, I'll go for today's announcements. धन्यवाद। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए इनिशियली लॉन्च की थी और बाद में बाकियों, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और इस दौरान जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब धीरे धीरे सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ जीएसटी का जो कलेक्शन भी 10% बढ़ा है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही थी।